नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, अपनी चीज सीरीज में अब तक हम आपसे फेटा चीज और चेडर चीज के बारे में आपको बता चुके हैं और इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बुराटा चीज पर। अक्सर चीज का नाम लेते ही हमारे दिमाग में यही बात आती है कि ये अनहेल्दी होता है, इससे वजन बढ़ सकता है या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि चीज को जितना प्रोसेस किया जाए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। मार्केट में आप जो चीज स्लाइस या ब्लॉक चीज देखते हैं वो सब प्रोसेस्ड चीज होते हैं जिसमें सिर्फ अनहेल्दी फैट होता है। इसलिए असल में चीज काफी हेल्दी होता है अगर इसे ओरिजिनल फॉर्म में खाया जाए। चीज के इसी हेल्दी रूप को आपके सामने रखने के लिए ही हमने ये चीज सीरीज शुरू की है, ताकि आप अलग अलग तरह की चीज के बारे में जानकर अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकें। तो चलिए आज जानेंगे बुराटा चीज कैसे आपको सेहत के लिए फायदे दे सकता है और कैसे आप इसको डाइट में शामिल कर सकते हैं। बुराटा चीज एक लग्जूरियस इटालियन चीज है जो दुनिया भर में फेमस है। पहले जान लेते हैं कि बुराटा चीज क्या है और कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर चीज एज्ड होती हैं, लेकिन बुराटा फ्रेश चीज की कैटेगरी में आता है जो मोज़रेला और क्रीम से बनता है। इसके बाहर की लेयर मोज़रेला की होती है, पर जब इसे कट करते हैं तो अंदर से क्रीमी और बटरी चीज निकलता है जिसे स्ट्रैचटेला कहते हैं। बुराटा का वैसे ओरिजिन इटली के अपूलिया रीजन में हुआ है। ये मेडिटेरियन क्यूजीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एज्ड चीज जैसे चेडर से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसे फ्रेश कंज्यूम किया जाता है। इसकी आविष्कार की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस चीज को मोज़रेला चीज के बचे हुए हिस्सों को बेकार जाने से बचाने के लिए बनाया जाने लगा था, जो धीरे धीरे सबके बीच पॉपुलर होने लग गया। अपने फ्रेश क्रीमी और बटरी टेस्ट की वजह से काफी पॉपुलर होता जा रहा था। दोस्तों, ये गाय या कभी कभी भैंस के पेस्चराइज्ड दूध से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए फ्रेश मोज़रेला को गर्म पानी में तब तक स्ट्रेच किया जाता है तब तक ये स्मूथ और स्ट्रेची ना हो जाए। उसके बाद इसका एक पाउच शेप बनाया जाता है और उसके अंदर स्ट्रैचटेला यानी मोज़रेला और क्रीम का मिक्सचर भर दिया जाता है। फिर इस पाउच को सील कर दिया जाता है ताकि बुराटा का परफेक्ट टेक्सचर बन सके। और फिर खाने के समय जब आप इस पाउच को काटेंगे तो अंदर से एकदम फ्रेश क्रीमी चीज फैलकर निकलेगी जो खाने में एकदम फ्रेश और टेस्टी लगती है। बुराटा चीज को 48 आवर्स से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इसको फ्रेश कंज्यूम करने से ही इसका टेस्ट और मैक्सिमम फायदे मिलते हैं। बुराटा को दुनिया की सबसे क्रीमी और बटरी चीजेस में काउंट किया जाता है और उसका श्रेय जाता है इसके बनाने के अनोखे प्रोसेस को। अब आती है मुद्दे की बात और वो है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जानने की। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम बुराटा चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें आपको क्या और कितना न्यूट्रिशन मिल सकता है ये आप यहाँ इस टेबल पर देख के जान सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब इस पर डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो बुराटा एक हाई कैलोरी चीज है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन A का बढ़िया सोर्स बन सकता है और ये लो कार्ब फूड आइटम में गिना जाता है। लेकिन ये हेल्दी तभी हो सकता है जब इसे मॉडरेशन में खाया जाए। अब वो मॉडरेशन कितना है ये हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। वैसे इसे हम हाई प्रोटीन चीज में नहीं काउंट कर सकते, लेकिन फिर भी इससे मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। बुराटा चीज में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए भी बुराटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीवियर इशू है तो फिर आप इसको थोड़ा ध्यान से ही खाएं और थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर इसको तुरंत बंद कर दें। वैसे मॉडरेशन में खाने पर यह आपको दिक्कत नहीं देगा क्योंकि इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान दूध में मौजूद ज्यादातर लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बुराटा में क्रीम ज्यादा होने की वजह से रिलेटिवली हाई फैट कंटेंट होता है।
इसी वजह से इसे मॉडरेशन में ही खाने में फायदा है, खासकर अगर आप लो फैट डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। वहीं दूसरी तरफ इसमें बहुत कम मात्रा में कार्ब्स होते हैं जो इसे कीटोजेनिक डाइट वालों के लिए एक फैंटास्टिक ऑप्शन बनाते हैं। अब प्रेगनेंसी की बात करें तो क्योंकि ये पेस्चराइज दूध से बनी होती है तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जनरली सेफ ही है, लेकिन ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेगनेंसी में इसे कंज्यूम करने के बारे में सोचें तो इंश्योर करें कि ये पेस्चराइज्ड मिल्क से ही बना हो, फ्रेश हो, प्रॉपरली स्टोर किया गया हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट के आसपास की ही चीज लें ताकि फ्रेशनेस की गारंटी हो। बुराटा आपके खाने को क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। हालांकि ये चीज हाई इन फैट है और कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन और इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल्स, खासकर कैल्शियम भी पाया जाता है। इसलिए बिल्कुल अवॉइड करने की जगह मॉडरेशन में खाकर इसके फायदों को मिस बिल्कुल ना करें। चलिए ये भी देख लेते हैं कि फेटा और चेडर चीज के मुकाबले बुराटा में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा या कम पाया जाता है। तो आप इस टेबल पे देख के जान सकते हैं कि बुराटा में कौन सी न्यूट्रिएंट वैल्यू फेटा और चेडर चीज से ज्यादा है। अब कंक्लूजन में देखें तो बुराटा का सोडियम कंटेंट फेटा और चेडर के मुकाबले कम है, तो ये आपकी बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा इसमें चेडर से कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन ये क्रीमी फीलिंग की वजह से हाई सैचुरेटेड फैट का सोर्स भी है, इसलिए ये आपकी कैलोरीज में जल्दी इजाफा कर सकता है। तो इसे खाते हुए माइंडफुल रहें। अब बात करते हैं इसकी मॉडरेशन अमाउंट जो आपको डाइट में शामिल करते हुए ध्यान में जरूर रखनी है। 1 से 2 टेबल स्पून तक आप अपनी डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। आप इसको मेन डिश की तरह खाने की जगह अपने सलाद या वेजीज पर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं या टोस्ट के ऊपर लगाकर खा सकते हैं। इस तरह से आप कंट्रोल्ड वे में इसे अपनी डाइट में शामिल करके इसकी कैलोरीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर डायबिटिक लोगों की बात करें तो लो कार्ब और प्रोटीन सोर्स होने की वजह से आप डायबिटीज में ये चीज खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खाना क्योंकि इसमें फैट भी ज्यादा होता है। वहीं जैसा हमने आपको बताया है कि 1 से 2 टेबल स्पून तक ही इसे खाएं। वहीं अगर आपको थायराइड है और आप चीज खाना चाहते हैं तो आयोडीन, सेलेनियम और जिंक का सोर्स होने की वजह से ये थायराइड फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हुए बहुत ध्यान रखना है। कम अमाउंट लेकर देखें और अगर कोई समस्या ना हो तभी ये रेगुलर डाइट में आप शामिल करें, नहीं तो इसे अवॉइड करें। वहीं अगर हार्ट हेल्थ की बात करें तो बुराटा के हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हार्ट के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो फिर आप इसे अवॉइड करें या बिल्कुल कम अमाउंट में ओकेजनली ही खाएं। बुराटा को खाने के सही तरीके की बात करें तो इसे फ्रेश और रूम टेम्परेचर पर ही सर्व करना चाहिए। बेस्ट टेस्ट के लिए बुराटा को कट करके पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इसका फ्लेवर डेवलप हो सके। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन बुराटा चीज के बारे में। प्रोसेस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे जो मार्केट में मिलता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं अनप्रोसेस्ड और हेल्दी चीज की जो आपको हेल्दी और फिट रखेगा, और वो भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा सर्च करने की। अगर आपको मार्केट में इजीली नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसे कि पहले भी देते आए हैं, अब भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हेल्दी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलते रहे। नमस्कार।